होश जब तक थी वो बयान दिया, अपना जो है बात बताने लगा कि चाची होमो के बचाला 5-6 7 ठौरे 8 ठौरे मिल के मरला है। बाहर बड़े बूढ़े में मार दिले हम। मारने के बाद ज्ञानेंद्र मिश्रा कहना कि दवाई खा ले तो दर्दिया कम हो जाई न। हम दवाइया ना खातली बढ़िया से वही में घोर के अब बोतल में पानी रहल घोर के हमके पिया देना और दवाइया पियोता हमार जवाना हाथ गोड़ जवाना तो दवाई कुछ गड़बड़ रहा। लड़का गाड़ी लेकर जाता था बुलेट से, बुलेट लेकर जाता था साला ज्ञानेंद्र मिश्रा कहते थे साला बुलेट से चलता है, बुलेट से चलता है 13 चक्कर आता है। कहीं कहीं उनकी सबकी आंखों में चुभने लगे थे और बुलेट से चलना। पर्सनालिटी भी अच्छी थी उनकी। 5.5 फुट के हम वो दुर्गेश कुमार थे। और कम उम्र में उनकी नौकरी जॉब भी लग कम गई उम्र थी। 22 साल की नौकरी में 22 साल की उम्र में उनको नौकरी मिल गई। जो है कि 4 लोग आए हुए थे। आने के बाद जो है कि तमाम धमकियाँ दिए। वो बोले कि मर्डर हो जाएगा, काट कर फेंक देंगे। यही जो है कि धमकियाँ दे करके गए और जाने के बाद मेरा भाई आया 2 दिन का समय ले करके ड्यूटी के। उसके बाद ये घटना कर दिए लोग। 4 बजे के करीब बताएं कि आपके भाई को जो है कि 3-4 ठो यादव बिरादरी यार अहीर घेर करके जो है कि कोयरिया के पोखरा पे मार रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल कुमार और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग टाइम यूपी खबर उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में आज हम बात करेंगे जनपद आजमगढ़ की और ग्राम पड़ता है नौशहरा और जीयनपुर जो कोतवाली बगल में ही है और वहीं के बगल में ही घटना घट जाती है। और मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, हम उनके घर पे आए हैं। सुबह से हम लोग यहाँ पे आए थे, लेकिन देखिए आप, मैं उनके घर पे आया, उनके घर के सामने पूरा गांव, पूरा क्षेत्र, मोहल्ला, जो उनके रिश्तेदार सभी लोग पहुँचे हैं। लेकिन मेरा एक संदेश है, जब भी मैं वीडियो डालता हूँ तो तब जो है कि मुझे यादव समाज से हमेशा फ़ोन आता है, हमेशा टारगेट किया जाता है कि आप यादव समाज के ही टारगेट करते हैं, यादव समाज के खिलाफ ही वीडियो बनाते हैं। जब घटना यादव समाज के लोग करते हैं तो मैं यादव समाज को ही टारगेट करूंगा। अगर तिवारी करता तो तिवारी को टारगेट करूंगा, अगर चमार करता है चमार को टारगेट करूंगा, लेकिन जो घटना करता है उसी को मैं नाम लूँगा। तमाम प्रकार का फ़ोन आता रहता है। मैं बार बार वीडियो में ही कहता हूँ कि जो घटना करेगा मैं उसका नाम लूँगा। आज एक यादव का मामला यहाँ देखिए, 5 यादव मिल करके एक मिश्रा जो ज्ञानेंद्र मिश्रा करके है, वो जो है कि देखिए हमारे जो एक दलित समाज के जो एक उनका क्या दुर्गेश कुमार नाम थे उनके, जो है कि अभी देख सकते हैं उनका भी नई ज्वाइनिंग हुई थी लोको पायलट में। अब कहीं ना कहीं जो है कि ये मामला जो है, जो मीडिया है उसको दूसरी तरफ मोड़ रही है, लेकिन ऐसा कोई घटना नहीं है। हम खुद बयान ले लेंगे परिवार वालों का। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर ये दलित समाज से हैं, क्या ये सही पहन नहीं सकते? क्या ये बुलेट से चल नहीं सकते? क्या ये इनकी सरकारी नौकरी ले नहीं सकते? कहीं ना कहीं इनका सबसे बड़ा प्रोफेशनल जो इनका प्रोफेशनल काम था, इसको लेकर के सबकी आंखों में किरकिरी बन गए थे। जब ये आते थे कहीं ना कहीं जो है कि इनको टारगेट किया जाता था। अभी देखिए हम उनके घर पे आए हैं और पूरा सन्नाटा यहाँ पे है। ये 3 दिन का जो मामला यहाँ पे है और यहाँ इनका जो है कि एक आरोप ये भी था कि यहाँ पे 3 दिन से 2 दिन से ये घटना घटी है, कोई मीडिया वाला यहाँ नज़र नहीं आया है। लेकिन ये बात सही है, इन लोगों का पीड़ा है कि मीडिया वाला यहाँ क्यों नहीं आता है। अब मीडिया वाला यहाँ क्यों नहीं आया, पूरी जानकारी हम आपको देते हैं, क्योंकि यहाँ की सबसे कहीं ना कहीं कमी यहाँ के लोकल की मीडिया की भी है कि 3 दिन से ये लोग परेशान थे, लेकिन कोई लोकल मीडिया यहाँ दिखाने के लिए, इनकी आवाज़ उठाने के लिए नहीं आया। जब चक्का जाम करते हैं, जब पोस्टमार्टम के लिए जब डेड बॉडी जाती है इनकी, जब चक्का जाम करते तमाम मीडिया वाले यहाँ आते हैं, तमाम लोग लाइव चलाते हैं। लेकिन उससे 1 दिन 2 दिन पहले की जो घटना इनके घर पर हुई थी, कोई वो वीडियो नहीं था। डेड बॉडी यहाँ पड़ी थी तो कोई मीडिया वाला नज़र क्यों नहीं आया? जैसे ही डेड बॉडी लेके जाते हैं तभी मीडिया वाले यहाँ आ जाते हैं। कारण क्या है आखिरकार? हम बात करते हैं उनसे, बड़े भाई जी से। अब उनसे हम बात करते हैं कि पूरा मामला आखिरकार हुआ क्या था, कैसे कैसे ये मामला हुआ था। और कुछ मीडिया वाले प्रेम प्रसंग का भी मामला बना रहे हैं। अब खुद ही जो है कि हम उनके बड़े भाई से बात करते हैं, पूरी जानकारी अभी मिल जाती है। आप ये बताइए क्या नाम था उनका, आपके भाई? मेरे भाई का नाम दुर्गेश कुमार था जी। वो जो है भुसावल में इस समय जो है कि लोको पायलट के पद पे कार्यरत था जी। कैसे घटना घट गई है जो है कि अचानक बहुत सारे मीडिया वाले वीडियो वायरल हो रहा है, प्रेम प्रसंग का लेकर के चल रहा है, पेपर में भी आया है। प्रेम प्रसंग का मामला तो हमें कुछ जानकारी खास तौर पर ज़्यादा नहीं है जी,
लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ कि वो 25 तारीख को जी। वो लोग आए थे, जो कि कुछ ऐसे ही मामले के सिलसिले में वो धमकी दे कर के गए, जो कि कहें कि जो एक कुछ नंबर दिखा रहे थे, जो नंबर उनका भी नहीं था। मैं उस नंबर को देख करके इनकार किया कि वो नंबर उसका नहीं है, लेकिन वो लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे। कहे नहीं, वो जो है कि बार बार वही फ़ोन करता है, उसी का है। मैं कहा ठीक है। जब मेरा भाई उस समय उसके एक दिन पहले वो जो है भुसावल के लिए रवाना हो चुका था, वहाँ से जब उससे मैं फ़ोन से बात किया तो कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, चलो जब मैं आऊँगा तो उससे बात होगी तब जो है। तो मैं उन लोग से कहा कि भाई देखिए, आप लोग चले जाइए, और जो है कि जब वो आएगा तो फिर दोनों लोग जब रहेंगे तो भाई आमने सामने बात सामने होगा। तो इसके बाद तो वो लोग गए तो ज़रूर, लेकिन बहुत सारी धमकियाँ देकर गए, जिसका वीडियो मेरे पास है। अच्छा, वो लोग आपके घर पे आकर धमकी देके गए थे? हाँ, मेरे घर पे आकर के वो धमकी दे कर के गए। वो 4 लोग थे उस समय। जो है कि नाम क्या है उन लोगों का? पिता का नाम गणेश था और उसके लड़के का नाम जो है सचिन था, और एक का नाम जो है शेरू और सरवन। इसी तरह करके जो है कि 4 लोग आए हुए थे। आने के बाद जो है कि तमाम धमकियाँ दिए। वो बोले कि मर्डर हो जाएगा, काट कर फेंक देंगे। यही जो है कि धमकियाँ दे करके गए, और जाने के बाद मेरा भाई आया 2 दिन का समय लेकर के ड्यूटी से। उसके बाद ये घटना कर दिए लोग। घटना ये हुई, सुबह वो जो है कि 5 तारीख को जो है कि पेपर देने के लिए, वो पेट का पेपर था, पेपर देने के लिए आया, और जो है कि शाम को निकल गया पेपर देने। फिर 6 तारीख को पेपर दिया, 6 को रात में चला वो, 7 को जो है सुबह में वो आया। सुबह में आने के बाद दिन भर जो है घर पे था, अपना जो है कि बाज़ार के लिए कुछ सामानें खरीदने गया, आया गया। लेकिन उसके बाद 12-1 बजे के बाद हो गया। फिर जो है कि मेरे यहाँ न, फिर मुझको जब जो है कि कुछ आदमी जो है कि 4 साढ़े 4 बजे के करीब बताएं कि आपके भाई को जो है कि 3-4 ठो यादव बिरादरी यार अहीर घेर करके जो है कि कोयरिया के पोखरा पे मार रहे हैं। तो मैंने वहाँ से तुरंत गाड़ी ले करके पहुँचा, तो वहाँ पे कोई नहीं मिला। वहाँ पे कोई नहीं मिला। मैं गाड़ी घुमा करके वहाँ पे जैसे ही आने वाला था, तब तक मेरे भाई का ही कॉल आ गया कि भैया मुझे जो है कि वो लोग मार करके वहाँ पे नहीं। मैं कहा तुम हो कहाँ? वो जब फ़ोन किया तो मैं पूछा कि हो कहाँ? वो बोला कि भैया मैं वहाँ पे नहीं हूँ, मैं जो है अपने खेत के जो है कि बाजू में जो है कुछ है उसमें हूँ। तो मैं कहा उसमें क्या करूँ? तो वो बताया कि वो लोग आए थे, मुझको जो यहीं पे बैठा कर ज़बरदस्ती और कुछ जो है कि नशीला दवा भी खिला करके चले गए हैं, और मुझे शक्ति नहीं है, इतना मारे हैं कि मैं चल नहीं पा रहा हूँ। और वो बता रहा था, जो अपने मुख से बयान दिया कि ज्ञानेंद्र मिश्रा जो है हमें जो है दवा खाने के लिए बोले थे, और मैं जो है कि दवा नहीं खा रहा था, ज़बरदस्ती मुझे दवा खिलाए हैं। और जो है कि मेरी ज्ञानेंद्र मिश्रा है, आप बताइए ज्ञानेंद्र मिश्रा है कौन? यहाँ के कोई ज्ञानेंद्र मिश्रा यहाँ के एक पत्रकार के रूप में है, और थाने का जो है कि आना जाना भी है। अब दलाल हैं क्या है इसके बारे में मैं नहीं कुछ कहूँगा। तो इसके बाद क्या हुआ जब आपके पास फ़ोन इसके आया? बाद जब मेरे पास फ़ोन आया, मैं तुरंत वहाँ जब खेत में पहुँचा तो देखा कि मेरा भाई जो है कि छपटिया रहा है पेट पकड़ करके। मैंने तुरंत उसे जो है उठाया, और मेरी चाची वहीं पे पहुँची हुई थी। हम चाची और भतीजे दोनों, और एक गांव का और एक मेरा भाई भी पहुँचा था। तीनों चारों लोग उसको हाथ में उठा करके जल्दी जल्दी जो है कि हॉस्पिटल लेकर के आए, जो अमीना तिब्बती यहीं पर रोड पर है, अजमतगढ़ रोड पर प्राइवेट हॉस्पिटल में। वो डॉक्टर ने जो है कि अपना पल्स नापते हुए बताएं कि ऐसा है कि पल्स बैठ रहा है, इसको लेकर के सदर चले जाइए। हमने तुरंत वहाँ पे अपना जो है पर्सनल गाड़ी मंगा करके वहाँ से ले करके रवाना हुए। जैसे ही हम लोग जो है बनकट के पार हुए, उसकी आवाज़ जो है कि बंद हो गई। जब आवाज़ बंद हुई तो हम लोग को शंका हुआ, तुरंत वहीं पे जो है कि दानिश के यहाँ फिर लेकर चले गए कि दानिश को दिखा लिया जाए। जब दानिश को दिखाएं, दानिश बोले कि इसको ले जाइए सदर। सदर ले जाते हुए वो भी अपना पल्स वगैरह जो है कि डॉक्टर साहब देखे और बोले कि जो है कि ये नहीं है। हम लोग वहीं से रोने धोने लगे। इसके बाद वो लोग पोस्टमार्टम के लिए बयान में भी बोला, बयान में रिकॉर्डिंग तो नहीं हुआ, लेकिन वो भाई मेरा बोला है कि मेरी मोबाइल भी वो लोग मार करके छोड़ लिए हैं। पता चला कि उनके पास 2 फ़ोन था। 2 फ़ोन था। एक फ़ोन जो है कि वो लोग छीन लिए हैं। हाँ। एक फ़ोन से आपको एक फ़ोन में, हाँ, एक तब आप भाग करके गए। अभी देखिए उनके बड़े भाई से बात हो रही थी, लेकिन अभी उनके पिताजी से हम बात करते हैं। और बहुत पुरानी कहावत जो है कि चली आ रही है कि जब पिताजी जब जवान बेटे की जो है कि अर्थी जो है, जो पिताजी के बुजुर्ग पिताजी के ऊपर उठती है, तो समझिए उनकी कमर की रीढ़ की हड्डी टूट जाती है। अभी देखिए इनके घर पे हैं, लेकिन
सबसे बड़ी बात यह है कि वही जो इस परिवार को चला रहे थे, लोको पायलट में उनकी जो है कि नौकरी लग गई थी। कहीं ना कहीं ये भी जो है जाति समझ करके उनकी आँख की किरकिरी बन गए थे इस जीयनपुर में। हम बात करते हैं उनके पिताजी से थोड़ा से कि पिताजी इससे कुछ बातचीत उनसे हुई थी। अच्छा पिताजी, थोड़ा आप बताओ। मैं जानकारी हमको यह है जी कि जब ये लोग हमारे खेत के करीब से जो जी उनको लेकर आए तो गंभीर स्थिति में थे। जी जब तिब्बती अस्पताल में ले गए जी तो वह जो है कहे कि सदर लेकर चले जाइए। जी सदर जाते समय साथ में मेरी बहू थी, मेरे लड़के थे। जब होश जब तक थी जी वह बयान दिया, अपना जो है बात बताने लगा कि चाची होमो के बचाला 5 6 7 ठौरे 8 ठौरे मिल के मरला है। बस बड़े बूढ़े में मार दिले हम। मारने के बाद ज्ञानेंद्र मिश्रा कहना कि दवाई खा ले तो दर्दिया कम हो जाई न। हम दवाइया ना खातली बढ़िया से वही में घोर के अब बोतल में पानी रहल घोर के हमके पिया देना। और दवाइया पियोता हमार जवाना हाथ गोड़ जवाना तो दवाई काम कुछ ना गड़बड़ करे। रहा, दवाई नशीला पदार्थ था उसमें मिलाकर उनको पिला दिया हाँ गया है। हाँ। हाँ, तो उसके बाद जो है कि पहले से कुछ मामला था इस पे, आप अभी पहले से हमें कोई क्योंकि मीडिया वाले बहुत उछाल रहे हैं इसको। पहले हमसे कोई जानकारी नहीं है। हाँ। प्रेम प्रसंग की तो हमें कोई जानकारी नहीं ना, तो हम तहरीर में जी, ये दर्शाए हैं। लेकिन मीडिया पेपर में भी आ गया है। पेपर में आ गया। पेपर जो है स्वतंत्र है, अपना जो चाहे वो निकाल दे। जी पेपर मीडिया जो है अपने मन की है, मनचाही रिपोर्ट बनाएगी, मनचाही जो है। अच्छा पिताजी, आप एक बात बताओ कि कहीं ये जाति समझ के भी टारगेट ना किया गया है? जाति समझ कर टारगेट किया गया है, हैं? जाति यह समझ तो सत्य है। जी, कहीं ना कहीं उन लोगों को लग रहा था कि ये बहुत आगे जा रहे हैं। हाँ, यह सत्य था। मेरा लड़का गाड़ी लेकर जाता था बुलेट से, जी बुलेट लेकर जाता था। साला ज्ञानेंद्र मिश्रा कहते थे साला बुलेट से चलता है, बुलेट से चलता है, 13 चक्कर आता है। कहीं कहीं उनकी सबकी आंखों में ये हाँ। चुभने लगे थे। हाँ, और बुलेट से चलना, हाँ। पर्सनालिटी भी अच्छी थी हाँ, उनकी। 5.5 फुट के हम वो दुर्गेश कुमार थे। और कम उम्र में उनकी नौकरी जॉब भी लग कम गई उम्र थी। 22 साल की नौकरी में, 22 साल की उम्र में उनको नौकरी मिल गई लोको पायलट की। हुआ उसके पहले ज्ञानेंद्र मिश्रा विद्यालय चलाते थे, उसमें ज्ञानेंद्र मिश्रा से जो है इसका लगाव था। अच्छा, दुर्गेश जी का। दुर्गेश का। हाँ। यह जो है जाकर उनकी कोचिंग में पढ़ाता था, अच्छा अच्छा, कोचिंग में पढ़ाता था, कोचिंग में आता था जाता था। तब से उनका लगाव इससे अच्छा था और इसका भरोसा और विश्वास बन गया था। और उसी विश्वास और भरोसे का फ़ायदा उठाकर विश्वासघात यादवों से मिलकर, और वह दलाल प्रवृत्ति के हैं, कमीशन खोर हैं, वह जो है उनसे लेकर अब कहे कि हत्या मैं करवाऊँगा, ऐसी जो है भूमिका बांधूंगा कि जो है वह जो है कोई केस भी नहीं बनेगी। घर से फोन, जैसे कि और मैं देखा था वायरल चल रहा था कि फ़ोन करके उनको कौन बुलाया था घर से? फ़ोन करके यही तो नहीं मालूम हो रहा है कि कौन, जिस मोबाइल कोई बुलाया था घर से? जिस मोबाइल पर फ़ोन आया था वह मोबाइल जो है अभियुक्त के पास है। बिना मोबाइल के जो है कोई डिटेल नहीं मिल सकता। जिस मोबाइल पर फ़ोन आया था वह अभियुक्त के पास है। मोबाइल छीन लिए वो लोग। मोबाइल छीन लिए। पुलिस मोबाइल को बरामद की है कि नहीं है? नहीं की है, अभी नहीं हुआ। मोबाइल बरामद नहीं हुई। गिरफ्तारी किसी की? बता रहे हैं 4 लोगों के किए हैं, 5 आज बता रहे थे ज्ञानेंद्र मिश्रा की भी हो गई है। क्या सत्य है क्या जो है असत्य है, लेकिन वो बता उनके कहने से यह हुआ कि 5 लोगों का की गिरफ्तारी हो गई। दादाजी, जब हम सुबह आपके घर आए थे, जैसे ही आप लोग डेड बॉडी लेके निकले हैं जी तो जैसे ही हम लोग आए तभी मैं यहाँ बैठा हूँ। जी। एक बात मेरे समझ में, एक सवाल आपसे ये है, मीडिया जो है, आप लोग कितने दिन से ये घटना घटी थी, कब की घटना है, कितना दिन हो गया? ये है 7 तारीख की, 7 तारीख की घटना है। 7 की घटना है। आप 7 को जो है कितने बजे की है? 3 से 4 बजे के बीच में और आज जो है- 3 फ़ोन किए। जी, और जो है कि अभी कोई मीडिया वाले घर से तो निकल गया था वो 12 बजे, जी जी, लेकिन कुछ हम लोगों का जहाँ तक अंजाद था कि 3-4 बजे ही ये लोग उसके यहाँ फ़ोन किए। जब हम लोग सुबह आपके घर पहुँचे तो जो है कि महिलाएं थी वो बोल रही थी हम किसी मीडिया वालों को बयान नहीं देंगे, हमारा परिवार बयान नहीं देगा।
क्या कारण था इसका? कारण यही था कि ऐसे ही जो है जैसे बता रहे हैं कि जो प्रेम प्रसंग दिखाया जा रहा है, जबकि हमारी तहरीर में प्रेम प्रसंग का कोई जो है एक भी शब्द जो है उल्लेख नहीं किया गया है। प्रेम प्रसंग का कोई मतलब एक भी शब्द हमारे तहरीर में प्रेम प्रसंग का नहीं है। और दूसरा जो है कि बताया जा रहा है कि दो दिन आपको हो गया था, लेकिन कोई मीडिया वाला आपके घर पे नहीं आया था। नहीं आया। हाँ? कोई मीडिया वाला नहीं है। कोई यहाँ पे नहीं लगा। दबाव में तो नहीं है मीडिया वाले? मीडिया वाले दबाव में है, चूँकि वो पत्रकार है। ज्ञानंदन मिश्रा यहाँ के लोकल मीडिया जो है दबाव में काम कर रहे हैं। ज्ञानंदन मिश्रा पत्रकार, स्वतः पत्रकार है, और जितने मीडिया चैनल हैं करीब करीब 80% उसके जो है गिरफ्त में रहते हैं। अच्छा जी, अच्छा, जो कि यहाँ के जो लोकल मीडिया वाले सब उनके गिरफ्त में रहते हैं, उन्हीं की आईडी से चलाते हैं 80% लोग। हाँ। पुलिस प्रशासन से आप सहमत हैं? पुलिस प्रशासन से भरपूर सहमत तो नहीं है, लेकिन आज की जो है उनके कथन से अनुसार थोड़ा सा राहत है कि कुछ किए हैं। क्योंकि जब ग्रामीण एसपी साहब आए थे, वो बोले थे कि मैं 24 घंटा के अंदर उसको गिरफ्तारी करूँगा। अभी कुछ सूचना मिली आपको? सूचना का मतलब वही मिली है सूचना कि 5 लोग गिरफ्तार कर लिया गया जी, जिसमें ज्ञानंदन मिश्रा जो है वो भी हैं। उनको दिखा रहे हैं कि बनारस से जो है अरेस्ट किए हैं। अभी देखिए उनके पिताजी से बात हो रही थी, और अभी ये यहीं की घटना नहीं है, और तमाम जो है कि घटना यहाँ अपने उत्तर प्रदेश में घट रही है। आप देख सकते हैं कि आरोप था कि जब हम सुबह में आए थे, महिलाएं भी हमको भी मना कर दी थी कि आपको भी बाइट नहीं दिए देंगे, आपको बयान हम कुछ नहीं देंगे। जब हमारे बेटे के साथ घटना घटी, कोई मीडिया वाला नहीं आया। डेड बॉडी जब तक थी, कोई मीडिया वाला नहीं आया। और इसके बाद जो है कि जब हम यहाँ पे बैठे थे कि क्योंकि समाज की बात थी, मैं तो उस दिन पत्रकारिता की माई को फेंक देता हूँ जिस दिन समाज के ऊपर कोई बात आती है कि बाइट लेके जाऊँगा और जो सच्चाई है वो दिखाऊँगा। किसी से डरता नहीं हूँ, चाहे वो यादव हो चाहे मिश्रा हो। अगर मेरी वीडियो उन तक पहुँचती है तो इस वीडियो को देख, जो बयान है ये बयान सच्चाई है। जो पिताजी के उनके भाई का जो है बयान आप देख सकते हैं कि उन्होंने क्या कहा है। कोई प्रेम प्रसंग का मतलब नहीं है, लेकिन जो है कि इसको तोड़ मरोड़ को जो है प्रेम प्रसंग में लाया जा रहा है। कहीं ना कहीं केस को हल्का करने का कोशिश किया जा रहा है। दबाव में पुलिस प्रशासन भी आजमगढ़ की है, दबाव में पूरा काम कर रही है। जीयनपुर का SHO भी दबाव में काम कर रहे हैं, जीयनपुर का थाना भी दबाव में काम कर रहा है। लेकिन ये बहुजन समाज है, जब ये जागता है तो अच्छे अच्छे लोग यहाँ से भाग जाते हैं। हम देखिए अभी उनके घर पे हैं, क्योंकि ये घटना जब से हुई है, हम ही लोग नहीं जितने लोग वीडियो देख रहे हैं सबका जो है कि दिल रो रहा है, आंसू रो रहा है। ये कहीं ना कहीं जो है कि जो किरकिरी बन चुके थे जीयनपुर में, जाति के नाम से इनको टारगेट किया गया है। नई जगह पे, नेक्स्ट वीडियो में कहीं और पे, और कैमरामैन ज्ञानचंद भारती के साथ में राहुल कुमार। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। हाँ, अभी